लोग आपको देख रहे हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोग, और जो ये सोच रहे हैं कि आपके होते हुए या आपकी टीम के होते हुए हम कुछ क्राइम कर जाएंगे और बच जाएंगे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको एक सीधा और क्लियर कट मैसेज है, क्राइम करो और फिर ये उम्मीद करो कि आप बच जाएं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि मल्टी एजेंसी सिस्टम है। कोई भी एजेंसी कहीं से भी आपको ट्रैक कर लेगी। और ये मत सोचिए कि मेरी मोबाइल डिवाइस या मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप मेरे पास में है तो हम 1 to 1 बात कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बोला, आप इस डिवाइस, ये ऐसी चीज़ है कि ये आप कहाँ विजिट किए, आप किससे बात किए, आपने क्या मैसेज दिया, आपने किस किस्म की बात की, आपने कौन सी वेबसाइट्स एक्सेस की, आपने किन किन लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, वो सारा जाहिर होता है। इसलिए हमें गलत जगह पे जाने से बचना चाहिए। सभी लोगों को मुझे लगता है एकदम से बचना चाहिए और सही जगहों पे जाइए। आप नेशनलिज्म, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, आप गवर्नमेंट ने अच्छी अच्छी वेबसाइट्स रखी, उनको एक्सेस कीजिए और पॉजिटिविटी से आगे बढ़िए, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कुछ थानों में देखते हैं कि जो भी थाने में जा रहा है, कोई अफसर से मिलने जा रहा है, उनके मोबाइल फ़ोन बाहर रखवाए जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब कोई ऑर्डर्स होते हैं ऊपर से या कुछ? नहीं, ऐसा देखिए स्पेसिफिक तो कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो आई विल हैव टू फाइंड आउट। आपके डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करूँ मैं, नॉर्मली नहीं, मुझे ये चेक करना पड़ेगा। इस टाइप का तो कोई ऑर्डर नहीं है। हमने, आप भी आए हैं तो कभी कोई फ़ोन हम नहीं रोकते हैं, बट मुझे लगता है चेक करना पड़ेगा, मुझे कहीं है तो देखना पड़ेगा। सोशल एलिमेंट्स के साथ कहाँ जुड़ा हुआ है, वो देखने वाली बात है। वो पेरेंट्स उस चीज़ को भांप नहीं पाते। तो गवर्नमेंट के पास इस टाइप की आज सिस्टम है कि हम उन लोगों को डिटेक्ट कर पाते हैं, और जब हम पेरेंट्स को बताते हैं, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि वो भी सही कह रहे हैं, हम भी समझ सकते हैं उनका बात, लेकिन ऐसी चीज़ें हो रही। मैं जो यूथ है, जैसे कॉलेज गोइंग है या कॉलेज से जस्ट निकले हैं, जो इनोसेंट है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे मेरी एकदम से रिक्वेस्ट भी रहेगी और मेरी उनसे निवेदन भी रहेगा एकदम से कि आप इस टाइप के इसमें सिस्टम को मत अडॉप्ट कीजिए कि आप एक वेबसाइट में देखो, उसको देखो क्रिमिनल के साथ जुड़ी तो नहीं है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ जुड़ी तो नहीं है, कहीं एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ जुड़ी तो नहीं है, और कहीं उसके साथ आप जुड़ गए और उसके बाद मैसेजेस आपके साथ आने लगे और आपका ट्रैक होने लगा कि आपके कनेक्शन कहीं सरहद के पार हैं, सरहद की दूसरी साइड है, तो आप ट्रबल में रहोगे। मेरी उन सभी बच्चों से ग्राउंड सतह पे लेके आएँ और इसको इम्प्लीमेंट करें। अभी हमने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से भी बात की थी। वो मंदिरों के पुजारीज हैं जिसका सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है, या हमारे मसाजिद के मौलाना साहिबान हैं जिनका सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है। हमने उनसे भी सोसाइटी को ये मैसेज दिलवाया है। कहा गया है, जैसे अभी ईद हुई थी तो मेडिसी साहब भी, हम दोनों बनिहाल में थे और हमने वहाँ पे उनसे कहलवाया और उन्होंने बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और काफ़ी लोगों को समझ भी आई। तो मुझे लगता है हम सोसाइटी के हर जुज़ को, हर हिस्से को जोड़ के इकट्ठा चलें तो ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल। कुलवीर सर, खाकी का डर क्रिमिनल्स में होना चाहिए। किसी भी क्राइम करने से पहले क्रिमिनल को ये पता होना चाहिए कि मेरे को आज जो है वो सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है, मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कुछ इनोसेंट लोग होते हैं। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी रामबन कुलवीर सिंह जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू। कुलवीर सर, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट रामबन की, कैसे देखते हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन को? क्या कुछ यहाँ पे पहले था और आपके आने के बाद जब से आपने ये पदभार संभाला है, क्या कुछ बदलाव यहाँ पे किए गए हैं, खासकर पुलिसिंग में अगर हम बात करें? देखिए, मैं अभी तकरीबन 8-9 महीने से यहाँ पे हूँ और आते ही इलेक्शन हमने देखा जो पीसफुल रहा जी। उसमें मैं कहता हूँ कि पुलिस का तो जस्ट अरेंजमेंट्स थे, लेकिन मैं लोगों को इसकी सराहना करूँगा कि लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया और पुरसुकून रहे। कई बार लोगों को भड़काने की भी कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने उसको नकार के और पुरसुकून इलेक्शन किए। उसके बाद में अभी नॉर्मल पुलिसिंग ही चल रही थी कि यहाँ पे सैलाब का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो, जो बहुत बड़ा सानिया था, तकरीबन 20-25 किलोमीटर में इंसिडेंट हुआ, जिसमें 3 जानें भी गई
और तकरीबन 200 गाड़ियां और काफ़ी इलाकों में फ्रूट ज़मीन का काफ़ी नुकसान हुआ। उसमें हमारा तकरीबन 10-15 दिन भी इसी में लग गए। अभी यही चल रहा था कि लोगों का फसल का देखो, उनके घर टूटे हैं उसकी सर्वे करो, इमीडिएटली जिस दिन फ्लड आया उस दिन उनको राहत पहुंचाने की जहाँ तक बात है तो वो हमने सारा मिलके सबने किया। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सभी मिलके कर रहे थे कि इतने में पहलगाम हो गया। पहलगाम के साथ में फिर जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो ये सारे मामला अभी तक चल ही रहे हैं। तो मैं लोगों का हमसे जो अपेक्षा थी, हमने कोशिश की कि उनको पूरा किया जाए, लेकिन हमारी भी अपेक्षाएं जो लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन होता है। लोगों का भरोसा हमारे ऊपर हो कि हम सही काम करें और हमारा भरोसा लोगों के हो कि हम सही काम करें तो उसका रिस्पांस हमारे सामने सही हो। तो दोनों में अभी तक मुझे लगता है कि अच्छी तरह से हम चल रहे हैं। कई मौके आए लेकिन पब्लिक ने हमेशा सच्चाई का साथ देते हुए हमारे साथ अच्छे रहे। मुझे लगता है कि किसी भी बदलाव को देखने के लिए 8-9 महीने बहुत ही कम समय होता है। इसके लिए काफ़ी लंबा समय होना चाहिए जिसमें आप विजिबल थिंग्स ऑन ग्राउंड देख पाते हैं। बिल्कुल। कुलबीर सर, बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं पुलिस विभाग के लिए। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट रामबन की, क्राइम को रोकना है, ड्रग्स को रोकना है, और जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे कुछ गलत होती हैं उनको रोकना है, तो कितना कामयाब आप अपने आप को समझ पाते हैं कि आपका पूरा टीम वर्क कैसा चल रहा है? देखिए, आपने बहुत ही अहम मुद्दे को टच कर लिया जो वेरी क्लोज टू माय हार्ट है। वो है ड्रग्स का मुद्दा। क्राइम का तो देखिए जैसे चल रहा है उसमें हमने बेहतरी की है और सबसे बड़ी चीज़ है कि न्यू क्रिमिनल लॉज अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं जी। और न्यू क्रिमिनल लॉज हालांकि 24 में ही एंडिंग जो 6 मंथ से उनमें इम्प्लीमेंट हुए थे, लेकिन ज़मीनी सतह पे और जिसको कहते हैं अच्छी फोर्स के साथ एक 2025 से ज़मीन के ऊपर आए। तो इसमें हमें लोगों को भी ट्रेन करना था, अपने पुलिस वालों को भी ट्रेन करना था, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को उस काबिल बनाना था कि वो सिस्टम को संभाल पाए, चला पाए। और बहुत से इसके साथ जुड़े जो डिपार्टमेंट्स हमारे होते हैं, हमारी प्रोसिक्यूशंस होती हैं, सब उनको अपडेट करके इसके साथ में जोड़ना एक बड़ा चैलेंज था। वो खाली मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं था, वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए था। लेकिन उसमें हम किसी तौर पे अभी आज हम कह सकते हैं एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि किसी हद तक उसके हम उबर पाए हैं और अब ये नए क्रिमिनल लॉज को हम इम्प्लीमेंट करने में ठीक से कामयाब हुए हैं। एंटायर हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी है, जो भी हमारे जो रिलेटेड उसमें जितनी भी संशोधन सरकार ने किए हैं उनको हम ग्राउंड पे लेके आए हुए हैं। दूसरा मुद्दा जो आपने उठाया वो है अपने ड्रग्स का इशू। देखिए, ड्रग्स में एक इतनी बड़ी चैलेंज है कि वो खाली हमारा ही मुद्दा नहीं, पूरी रियासत का भी नहीं, पूरे कंट्री की नहीं, पूरे वर्ल्ड का मुद्दा है। और इस मुद्दे को अगर टोटल पुलिस के ऊपर छोड़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा है। और इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे कदम उठा के सभी डिपार्टमेंट्स को जोड़ा है। जैसे इसमें हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जिसमें डीसी साहब के अंडर सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको जोड़ के एक अवेयरनेस का कैंपेन जो शुरू किया है वो रियली उसके रिजल्ट्स बहुत ग्राउंड के ऊपर अच्छी तरह से आ रहे हैं। और जहाँ तक इंडिविजुअल केसेस हैं, जैसे आप तो पहले से जानते हैं कि जिस तरह से क्राइम चेंज होता है, उसका पैटर्न चेंज होता है और इम्प्लीमेंटेशन चेंज होती है तो क्रिमिनल एक नया तरीका ढूंढ लेता है। तो वो नए तरीके ढूंढने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। एक बार इम्प्लीमेंट करने से काम होगा नहीं, तो उसके लिए हम किसी हद तक काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें सोसाइटी का एक अहम रोल रहेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सारे ऑन डोर हैं, ऑन कॉल हैं, सभी आप सोसाइटी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम सोसाइटी को भी बताना चाहते हैं कि सोसाइटी भी अपने आप को थोड़ा अपडेट करे, थोड़ा सा असिस्ट करे, तो हम सब मिलके इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएँ। मैं यहाँ जब आया था तो मेरे सामने यहाँ पे 5-6 डेथ्स जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ ड्रग्स के कारण हुई, और बिल्कुल 22-25 साल के सभी बच्चे थे, उनकी डेथ हो गई। और उसके अलावा मैं देखता हूँ कोई सोशल स्टिग्मा के कारण लोग आगे बताते नहीं हैं, लेकिन जो हमारी जानकारी रहती है उसमें काफ़ी डेथ्स हो रही हैं। और
ये दुख की बात ये है कि जितनी भी डेथ्स हुई हैं वो 30s के नीचे, तो ये बहुत ही टेंडर एज में ये सब कुछ हो रहा है। इस सब को खत्म करने के लिए अभी जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि शायद लड़कों तक ही ये सीमित है, लेकिन कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि अभी सबसे बड़ा दुखद तो ये है कि उसमें हमारी बेटियां भी शामिल हो रही हैं। वो बहुत ही दुखद है और उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जितने तक हम अपना मैसेज पहुंचाते हैं। जैसे मैंने बोला, सभी डिपार्टमेंट्स के माध्यम से हमारा गांव-गांव में एक अभियान चल रहा है जिसमें हम लोगों को अवेयर करते हैं। उसमें सभी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होकर गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसका मुझे लगता है कुछ तो कुछ नताइज ग्राउंड के ऊपर आ रहे हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से हम स्कूलों में भी और कॉलेजेस में भी जाके टारगेट कर रहे हैं उसके मुझे लगता है अच्छे नताइज आ रहे हैं। और हम सब मिलके एक बार कोशिश करके इसको ग्राउंड सतह पे लेके आए और उसको इम्प्लीमेंट करें। अभी हमने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से भी बात की थी। वो मंदिरों के पुजारीज हैं जिसका सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है, या हमारे मसाजिद के मौलाना साहिबान हैं जिनका सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है। हमने उनसे भी सोसाइटी को ये मैसेज दिलवाया है, कहा गया है। जैसे अभी ईद हुई थी तो मेडिसी साहब भी, हम दोनों बनिहाल में थे और हमने वहाँ पे उनसे कहलवाया और उन्होंने बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और काफ़ी लोगों को समझ भी आई। तो मुझे लगता है हम सोसाइटी के हर जुज़ को, हर हिस्से को जोड़ के इकट्ठा चलें तो ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल। कुलवीर सर, खाकी का डर क्रिमिनल्स में होना चाहिए। किसी भी क्राइम करने से पहले क्रिमिनल को ये पता होना चाहिए कि मेरे को जो है वो सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है, मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कुछ इनोसेंट लोग होते हैं जिनको खाकी से डर लगता है। उस डर को निकालने के लिए क्या कुछ हिदायतें जो हैं आपके द्वारा अपने SHOs को, अपने चौकी अफसरान या DSPs को दी गई हैं ताकि पब्लिक का भरोसा, पब्लिक को एक मतलब सुरक्षा का जो है ना एक महसूस हो कि मैं खाकी के पास हूँ, मैं सुरक्षित हूँ? जहाँ तक खाकी का डर मैं कह रहा, कुछ लोग बात कह रहा हूँ, हाँ जी। मैं कहता हूँ कि क्रिमिनल्स को हमारा डर होना भी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जो भी बंदे क्राइम करते हैं उसको हमारा डर होना चाहिए और हम उसमें कभी भी कोताही नहीं करें, नहीं करनी, बिल्कुल, क्योंकि वो तो हमारा फर्ज है। हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, उनको होना चाहिए। जहाँ तक बेकसूर लोग हैं उनको हमारा डर नहीं होना चाहिए। दे आर फ्रेंड टू द पुलिस। वो तो हम बच्चों के साथ जाके मिलते हैं सोसाइटी में, उनके साथ अच्छी बात करते हैं, सो दैट हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर ना हो, हम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेके आ जाएं। लोगों को ये लगे कि पुलिस आई है तो शायद हमारे लिए, हमारे फ्रेंड हैं, क्लोज हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम ये मुद्दा लेके लोगों के पास जाते हैं। जहाँ तक क्रिमिनल्स का सवाल है उसके लिए तो मैंने पहले ही कहा कि उसके लिए हम टफ है, उसको हम मानने वाले नहीं है, उनको होना भी चाहिए हमारा डर। अभी एक इसके साथ ही जुड़ा हुआ मुद्दा जिसको आपने हिंट में टच किया है वो ये है कि सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा क्राइम कर रहा है अंदर अंदर, वो जाने और अनजाने में हो रहा है। जैसे मोबाइल बच्चे के हाथ में है, जब आपने मोबाइल हाथ में उठाया है तो आप सारी दुनिया के साथ कनेक्ट है। घर वाले कहते हैं मेरा बच्चा बहुत शरीफ आदमी है, बड़ा बच्चा अच्छा है, ऐसा बच्चा ही कोई नहीं। लेकिन वो मोबाइल पे किन वेबसाइट्स को टच कर रहा है, वो उन वेबसाइट्स का कहाँ क्रिमिनल के साथ या एंटी नेशनल और एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ कहाँ जुड़ा हुआ है, वो देखने वाली बात है। वो पेरेंट्स उस चीज को भांप नहीं पाते हैं। तो गवर्नमेंट के पास इस टाइप की आज सिस्टम है कि हम उन लोगों को डिटेक्ट कर पाते हैं और जब हम पेरेंट्स को बताते हैं दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि वो भी सही कह रहे हैं, हम भी समझ सकते हैं उनका बात, लेकिन ऐसी चीजें हो रही। मैं जो यूथ है, जैसे कॉलेज गोइंग है या कॉलेज से जस्ट निकले हैं, जो इनोसेंट है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे मेरी एकदम से रिक्वेस्ट भी रहेगी और मेरी उनसे निवेदन भी रहेगा एकदम से कि आप इस टाइप के इसमें सिस्टम को मत अडॉप्ट कीजिए कि आप एक वेबसाइट में देखो, उसको देखो क्रिमिनल्स के साथ जुड़ी तो नहीं है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ जुड़ी तो नहीं है, कहीं एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ जुड़ी तो नहीं है, और कहीं उसके साथ आप जुड़ गए और उसके बाद मैसेजेस आपके साथ आने लगे और आपका ट्रैक होने लगा कि आपके कनेक्शन कहीं सरहद के पार हैं, सरहद की दूसरी साइड है, तो आप ट्रबल में रहोगे। मेरी उन सभी बच्चों से पुरजोर उम्मीद है और पूरी रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी चीजों से बचें, क्योंकि ये मत सोचिए कि मोबाइल मेरे हाथ में और मैं और वो बंदा ही कनेक्ट है। उनको ये पता नहीं लगता है कि इस डिवाइस को कहाँ कहाँ डिकोड किया जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस
कोई भी एजेंसीज उसको कहीं पे भी डिकोड कर सकती है और इस एरिया में ना फंसे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी कुछ हमारे पास केसेस आए थे जो हमें भी लगा कि शायद इनोसेंट टाइप है और गलती से उनका हो गया, लेकिन एक बार आपको माफ किया जा सकता है कि दोबारा ये ना करो, लेकिन बार बार इससे कोई कर रहा है तो वो माफ नहीं हो पाएगा। तो मेरा सोच बन जाती है उस और फिर बन जाते हो जाते हैं। तो मेरा उनसे पुरजोर उम्मीद भी है कि इस टाइप से बचें लोग। कुलवीर सर, पुलिस पब्लिक मीट का कितना असर होता है, कितना लोग मिलजुल के जो है पुलिस के साथ काम करते हैं या कोऑपरेट करते हैं? अभी भी पुलिस और पब्लिक का मीट हमारा एक नॉर्मल फिनोमेना हो गया है। हर तीसरे वीरवार को एक थाना दिवस होता है जी। थाना दिवस में हम लोगों को, मौजूद शहरी को, सभी लोगों को दावत देते हैं कि वो आके और पुलिस के साथ बैठें। वहाँ से कई मुद्दे मैंने देखा सॉल्व होते हैं और उससे क्या हो जाता है कि हमारी नज़दीकियाँ जो हैं वो हो जाती हैं और दूरियां हमारी कट जाती हैं। तो बहुत सी चीज़ें, उसका इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ता है। इम्पैक्ट ज़रूरी पड़ता है कि जैसे आप घबराने की बात कर रहे हैं तो वो घबराहट लगता है कि नहीं यार, ये भी हमारी तरह है, सोसाइटी का हिस्सा है, अपनी बात खुल के हमारे साथ बात कर सकते हो और हम अपने जो पॉइंट्स हैं उनको तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है और उसका मैंने देखा अच्छे नतीजे आ रहे हैं, इसीलिए ये सिस्टम अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और आज आगे भी ये सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। कुलवीर सर, हम कुछ थानों में देखते हैं कि जो भी थाने में जा रहा है, कोई अफसर से मिलने जा रहा है, उनके मोबाइल फ़ोन बाहर रखवाए जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब कोई ऑर्डर्स होते हैं ऊपर से या कुछ? नहीं, ऐसा देखिए स्पेसिफिक तो कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो आई विल हैव टू फाइंड आउट। आपके डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली हर नहीं, मुझे ये चेक करना पड़ेगा, इस टाइप का तो कोई ऑर्डर नहीं है। आप भी आए हैं तो कभी कोई फ़ोन हम नहीं रोकते हैं, बट मुझे लगता है चेक करना पड़ेगा, मुझे कहीं है तो देखना पड़ेगा हमें इस बारे में। सर, जो लोग आपको देख रहे हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोग, और जो ये सोच रहे हैं कि आपके होते हुए या आपकी टीम के होते हुए हम कुछ क्राइम कर जाएंगे और बच जाएंगे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको एक सीधा और क्लियर कट मैसेज है, क्राइम करो और फिर ये उम्मीद करो कि आप बच जाएं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि मल्टी एजेंसी सिस्टम है। कोई भी एजेंसी कहीं से भी आपको ट्रैक कर लेगी। और ये मत सोचिए कि मेरी मोबाइल डिवाइस या मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप मेरे पास में है तो हम 1 to 1 बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बोला। आप इस डिवाइस, ये ऐसी चीज़ है कि ये आप कहाँ विजिट की, आप किससे बात की, आपने क्या मैसेज दिया, आपने किस किस्म की बात की, आपने कौन सी वेबसाइट्स एक्सेस की, आपने किन किन लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, वो सारा जाहिर होता है। इसलिए हमें गलत जगह पे जाने से बचना चाहिए। सभी लोगों को मुझे लगता है एकदम से बचना चाहिए और सही जगहों पे जाइए। आप नेशनलिज्म, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए आप गवर्नमेंट ने अच्छी अच्छी वेबसाइट्स रखी, उनको एक्सेस कीजिए और पॉजिटिविटी से आगे बढ़िए, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। एसएसपी रामबन कुलवीर सिंह जी हमारे साथ बात कर रहे थे। काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है इनसे हमें मिली है और उम्मीद करेंगे आप सब जो है उसको फॉलो भी करेंगे। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ है इंडिया।